लालच बुरी बला होती है। मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। किसान तो बहुत ईमानदार था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी, जिसके कारण वह अपने पति को हमेशा ताने मारती रहती थी कि जाओ कुछ कमा के लाओ। बेचारा गरीब किसान रोज रोज अपनी पत्नी की ताने सुनकर परेशान हो गया था। वह दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता था, फिर भी उसकी पत्नी सोचती कि हम एक झटके में कितना अमीर हो जाए कि दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएं। लेकिन किसान बार बार अपनी पत्नी को समझाता था कि जो हमें मेहनत करने के बाद हमें मिलेगा उसकी खुशी और अच्छी होती है। लेकिन उसकी पत्नी कहाँ समझने वाली थी। उसे तो बस अपने लालची स्वभाव के कारण ये सब बातें उसे समझ में ही नहीं आती थी। बेचारा गरीब किसान रोज रोज अपनी पत्नी की तानों को सुनकर बहुत दुखी था और वह एक दिन जंगल में लकड़ी काटने चला गया। और उस दिन धूप बहुत तेज थी, तो किसान धूप और गर्मी की वजह से बहुत जल्दी थक गया और वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर वह अपने पत्नी के बारे में सोचने लगा। इतने में उधर से एक साधु जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने किसान को देखा तो समझ गए कि किसान जरूर परेशान है, इसलिए उसके पास गए। साधु किसान के पास पहुंचकर तुरंत किसान के बारे में पूछा, तो किसान सबसे पहले साधु को प्रणाम किया, फिर बोला कि नहीं, मैं परेशान नहीं हूं, बस थक गया हूं, इसलिए चेहरे पर थोड़ी चिंता जैसी भावना दिख रही होगी। लेकिन साधु ने कहा, नहीं, तुम जरूर किसी वजह से परेशान हो, इसलिए हमें बताओ, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। तो पहले किसान ने मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन साधु के बार बार कहने पर किसान अपने घर और पत्नी की स्थिति के बारे में सब बता दिया। तो साधु ने कहा, बस इतनी सी बात है, तुम गरीब हो, इसलिए ये सब समस्या तुम्हारे साथ है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी थाली दे रहा हूं जिसमें अगर रात को जो थाली से मांगकर थाली को ढक्कन लगाकर सो जाओगे, सुबह उसमें तुम्हारा मांगा हुआ चीज जरूर मिलेगा। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि एक रात में एक ही चीज मांगना है, और यदि एक ही रात में एक से ज्यादा चीजें इस थाली से मांगोगे तो अगले दिन इस थाली द्वारा दी गई सभी चीजें गायब हो जाएंगी और यह थाली भी गायब हो जाएगी और तुम फिर से गरीब हो जाओगे। तो साधु की बात सुनकर किसान बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचा, चलो सब चीजें धीरे धीरे हम गरीब से अमीर हो जाएंगे और हमारी पत्नी भी खुश रहेगी। ऐसा सोचकर किसान ने उस साधु महाराज को धन्यवाद किया और फिर हंसी खुशी अपने घर लौट आया। किसान ने उस थाली के बारे में अपनी पत्नी को बताया तो पहले उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन किसान के समझाने पर वह मान गई और रात होने का इंतजार करने लगी। और जब रात हो गई तो किसान और उसकी पत्नी ने थाली से सोने के सिक्के मांगकर उसे ढक्कन लगाकर जल्द ही दोनों सो गए। और जब अगले दिन सुबह उठे तो देखा कि उस थाली में सोने के सिक्के भरे हुए हैं। अब तो किसान और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि साधु महाराज की बात सच हो गई थी। अब तो किसान की पत्नी को इतने सारे सोने के सिक्के देखकर उसके मन में और ज्यादा लालच उत्पन्न हो गई और अब तो वह सुख के सपनों को मन ही मन सजाने लगी। और फिर एक रात उसने महल, फिर दासी, फिर नौकर चाकर सब कुछ एक एक करके मांगने लगी, तो हर अगले दिन उसे अपना मनचाहा चीज मिल जाती थी। अब तो किसान की पत्नी गरीब से अमीर हो चुकी थी और उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। लेकिन उसके मन की लालच दिन प्रतिदिन और बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन किसान उसे बहुत समझाता कि हमें इतना सुख संपत्ति बहुत है, लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी। इस बीच किसान एक दिन जरूरी काम से कहीं बाहर गया हुआ था और रात को घर वापस नहीं लौट पाया, तो किसान की पत्नी ने उस रात थाली से एक साथ ढेर सारी चीजें मांग ली थी। फिर क्या था, अगले दिन साधु महाराज के कहने के अनुसार वह थाली और थाली द्वारा दी गई शुरू से लेकर अब तक की सभी चीजें गायब हो चुकी थी और किसान की पत्नी फिर से अपने टूटे हुए झोपड़ी में आ गई थी। ये सब देखकर वह पछताने लगी। इतने में किसान भी आ गया और ये सब देखकर उसे समझाने में जरा सा भी देर न लगी और अपनी पत्नी को खूब बोला और कहा, और करो लालच, लेकिन अब सिर्फ पछताने के सिवा कुछ भी न बचा था, क्योंकि जैसा कहा भी गया, लालच बुरी बला होती है। इंसान को जल्दी समझ नहीं आती है और तभी समझ में आती है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है और सिर्फ पछताने ही शेष था। इसलिए अब पछताने से भी क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत। यानी जब जब हमें अपने जीवन में सजग रहना पड़ता है तो हम अक्सर यही कहते हैं,
चलो सब देख लेंगे, और जब सब कुछ अपने हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है तो हम सिर्फ पछताते रह जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मन में लालच की भावना उत्पन्न हो जाती है तो हमें चाहे कितनी ही चीजें प्राप्त क्यों ना हो जाए, फिर भी हमें कम ही लगती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। धन्यवाद।